कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हमें कोई कंडीशन दी गई है तो उसको अगर हम बहुत थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी कंडीशन में चेंज कर लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हमें एक कंडीशन दी गई है P इम्प्लाइज Q की। ठीक है, P इम्प्लाइज Q जो है ये मेरे पास गिवन कंडीशन है। अगर मैं इसको उलट कर दूं कि Q इम्प्लाइज P हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, ये जो है ये कॉल्ड होगा कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स है, और P इम्प्लाइज Q जो है वो Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स है, उलट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निगेशन कर दिया हमने दोनों स्टेटमेंट्स की निगेशन, P इम्प्लाइज निगेशन है Q, इसे हम इनवर्स कहेंगे। ठीक है, P का भी उलट और Q का भी उलट। ये कन्वर्स था, ये मेरे पास क्या आएगा, इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। अच्छा जी, अब आप देखिए इनवर्स भी है और उलट भी, कन्वर्स भी है। ठीक है, अब जो मेरे पास तीसरी स्टेटमेंट है उसमें आप देखें ये निगेशन भी है और उसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स करने के बाद निगेशन की गई है तो इसे हम कहते हैं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स सॉरी ऑफ P इम्प्लाइज। ये चीज़ें हम जो है वो कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर उसमें इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो उसमें कन्वर्स दोनों तरफ से प्रूव करेंगे हम, P इम्प्लाइज Q भी और Q इम्प्लाइज P भी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी हमने निगेशन करने के बाद उसका जो है वो सही साबित कर सकते हो तो फिर उसके लिए हम इसका इन्वर्स लेंगे। एक कंट्रापोजिटिव है, एक स्टेटमेंट को हमने गलत जो सपोज गलत स्टेटमेंट थी उसको हमने दुरुस्त सपोज कर लिया है और एंड पे हमने उसकी कंट्राडिक्शन कर दी है तो वो एक कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बन जाती है हमारे पास। इसके लिए हम एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो आप ट्रूथ टेबल हम इसका डिज़ाइन करते हैं अभी, फिर हम उसमें देखेंगे कि ये कैसे इसके रिजल्ट आते हैं। टेबल डिज़ाइन करते हैं हम जो है वो, जो भी हमने तीन कंडीशनल की गिवन कंडीशन का कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है। तो अब आप देखिए हमने P ले लिया है, ये Q ले लिया है और ये इसकी निगेशन है और ये इस Q की निगेशन है। सबसे पहली कंडीशन हमें दी गई है P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q में जब P ट्रू है Q ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, तो जब P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स के लिए हमें इसकी Q का फॉल्स होना ज़रूरी है। ये P फॉल्स है तो T ट्रू है, ट्रू है। दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू है। ठीक है, अब आप इसका कन्वर्स करेंगे, हम इसको उलट देखेंगे, ट्रू Q से P की तरफ देखेंगे और ये भी ट्रू, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसको करेंगे अब हम इनवर्स के हिसाब से। ठीक है, कन्वर्स तो हमने कर लिया, पहले हमें जो कंडीशन दी गई थी हमने वो देख कर लिया, फिर हमने इसका कन्वर्स कर लिया है और उसको उलट कर लिया है। उलट आपको देखें, अगर आप ये कहते हैं कि हमने इसका उलट किया है तो इसका उलट नहीं किया, हमने इसकी स्टेटमेंट्स जो ओरिजिनल है P और Q उसको उलट करके ये रिज़ल्ट लिखा है। ठीक है, इनवर्स जो है वो निगेशन में आ जाए, निगेशन P निगेशन Q में देखेंगे हम है जो इम्प्लाइज की, तो निगेशन P निगेशन Q में फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू है, ट्रू होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेरे पास है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में क्या है, निगेशन है और उसको उन्होंने इन्वर्स कर लिया है, मतलब हमने इसको इस तरफ से इस तरफ देखना है। फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू ट्रू, ट्रू होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब आप ज़रा थोड़ा सा रिजल्ट्स पे गौर करें, आप गिवन कंडीशन वाले पे गौर करें और कंट्रापोजिटिव पे गौर करें।
ये दोनों रिजल्ट आपस में एक जैसे हैं। ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं कि अगर P इम्प्लाइज Q है एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, कंट्रापोजिटिव जो है वो भी उसका ट्रू होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब आप दरमियान वाले देख लें, कन्वर्स को और इनवर्स को देखें तो ये दोनों रिजल्ट सेम हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने इस टेबल से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हम देखते हैं। यही मैंने आपको बता दिया है, यही यहाँ लिखा हुआ है थ्योरम लफ्ज़ों में कि आपके पास गिवन कंडीशन और कंट्रापोजिटिव कंडीशन का रिजल्ट सेम है, कन्वर्स और इनवर्स का जो रिजल्ट है वो सेम है। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी एग्जांपल्स के अंदर ट्रुथ टेबल है वो करते हैं थोड़े से, और एक एग्जांपल सेट जो है वो एम्प्टी सेट जिस तमाम सेटों का सबसेट होता है, ये भी हम इसको जो है वो अरिस्टोटेलियन लॉजिक के ज़रिए प्रूव कर लेते हैं।